हाय फ्रेंड्स, लर्न विद गंगा चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में कुछ सेंटेंसेस को सीखेंगे, जैसे शुरू होने के बाद, शुरू होने से पहले, खत्म होने के बाद, खत्म होने से पहले। तो इनका हम कन्नड़ा में हम इनको मीनिंग जानेंगे और हम इन्हीं सेंटेंसेस को यूज करके कुछ और सेंटेंसेस को भी हम इस वीडियो में बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो हमारा पहला सेंटेंस है शुरू होने के बाद। शुरू होने के बाद, तो शुरू होने के बाद को कन्नड़ में हम कहते हैं प्रारंभवाद नंतर। प्रारंभवाद नंतर, शुरू होने के बाद प्रारंभवाद नंतर। हम या फिर प्रारंभवाद मेले, प्रारंभवाद मेले भी हम बोल सकते हैं, या फिर हम शुरू आद मेले, शुरू आद मेले, शुरू आद मेले भी हम कन्नड़ में बोल सकते हैं। किसको? शुरू होने के बाद। ठीक है, तो शुरू होना को प्रारंभा बोलते हैं कन्नड़ा में। हिंदी में भी हम प्रारंभ बोलते हैं, कन्नड़ा में प्रारंभा हम ऐसे बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे शुरू आदा मेले है ना, शुरू आदा मेले, तो ये हम ज्यादातर यूज करते हैं। शुरू आदा मेले किसको? शुरू होने के बाद शुरू आदा मेले हम ज्यादातर यूज करते हैं। या फिर हम अगर शुद्ध कन्नड़ में बोलना हो, अच्छे से प्रॉपर तरीके से बोलना हो, तो हम प्रारंभवाद नंतर या फिर प्रारंभवाद मेले। ठीक है, तो हम ये तीन तरह से हम शुरू होने के बाद सेंटेंसेस को हम तीन तरह से बोल सकते हैं। पहला प्रारंभवाद नंतर, प्रारंभवाद नंतर, दूसरा प्रारंभवाद मेले, और तीसरा है शुरू आदा मेले। ठीक है, तो आप तीनों तरह से आप बोल सकते हैं। तो नेक्स्ट सेंटेंस है शुरू होने से पहले। शुरू होने से पहले, शुरू होने से पहले, तो इसको हम कन्नड़ में बोलेंगे प्रारंभवागुव मोदलु। प्रारंभवागुव मोदलु, तो शुरू होने से पहले प्रारंभवागुव मोदलु, तो पहले को मोदलु हम बोलते हैं। तो शुरू होने से पहले प्रारंभवागुव मोदलु, या फिर प्रारंभवागुव मुंचे, प्रारंभवागुव मुंचे भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो हम कॉमनली बोलचाल में हम बोलते हैं प्रारंभवागुव मुंचे, शुरू आगुव मुंचे। हम ऐसे कॉमनली जब बात करते हैं तो हम ऐसे बोल सकते हैं, पर जो प्रॉपर तरीका है जो हम बोलते हैं वो है प्रारंभवागुव मोदलु। ठीक है, तो यहाँ पे ये प्रारंभ है। ठीक है, प्रारंभ, जैसा कि प्रारंभ हम हिंदी में भी कॉमनली बोलते हैं, तो एक और है आरंभ। ठीक है, प्रारंभ और आरंभ दो तरह का वर्ड है। ठीक है, तो हम मतलब प्रारंभ और आरंभ को दोनों का एक ही मीनिंग आता है, पर थोड़ा सा दोनों में डिफरेंस है। तो आरंभ का मतलब होता है किसी चीज को बिल्कुल शुरुआत से शुरू करना। ठीक है, अभी शून्य से शुरू करना, इसको हम आरंभ बोलते हैं। मतलब किसी भी चीज को शुरुआत से शुरू करना, शून्य से शुरू करना को हम आरंभ को बोलते हैं। और प्रारंभ का अर्थ है कि किसी चीज को योजना बना के, किसी चीज को योजनाबद्ध तरीके से, विशेष विधि के साथ, या फिर से शुरू करना को हम प्रारंभ बोलते हैं। तो अगर हम एक उदाहरण के जरिए हम समझे प्रारंभ और आरंभ का मतलब, तो आरंभ, ठीक है, यदि आप किसी कहानी को पहली बार लिखना शुरू किए हैं, कोई कहानी है उसको अगर आप पहली बार लिखना शुरू किए हैं, तो वो क्या होगा? वो आरंभ होगा। पहली बार लिखना शुरू किए तो वो आरंभ होगा। प्रारंभ में क्या होगा? प्रारंभ, अभी आप किसी कहानी को लिख रहे हैं, ठीक है, लिख रहे हैं, लिखना बाद में क्या हुआ, थोड़े दिन के बाद लिखना बंद कर दिए या फिर लिखना रोक दिया आप, तो बाद में आप थोड़ा दिन के बाद शुरू करिएगा ना फिर से उस कहानी को लिखना, तो वो क्या होगा? वो प्रारंभ होगा। जैसे आरंभ मतलब पहली कोशिश, ठीक है, आरंभ मतलब पहली कोशिश। प्रारंभ का मतलब होगा जैसे मैच फिर से मैच का फिर से शुरू होना। ठीक है, हम ऐसे उदाहरण हम ऐसे ले सकते हैं, मैच का फिर से शुरू होना, ये हो गया प्रारंभ। और पहली कोशिश, कोई भी हो, पहली कोशिश, हम पहली बार उस चीज को कर रहे हैं, शून्य से स्टार्ट कर रहे हैं, तो वो हो गया आरंभ। ठीक है, तो आप प्रारंभ और आरंभ के बीच का मतलब समझ गए होंगे। तो हम
चलते हैं हमारे नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। तो खत्म होने के बाद, खत्म होने के बाद, तो खत्म होने के बाद को हम कन्नड़ में बोलेंगे मुगिदा नंतर, मुगिदा नंतर, खत्म होने के बाद मुगिदा नंतर, नंतर। खत्म होना मतलब मुगियुವುದು होता है, खत्म होना कोई भी चीज खत्म होना तो मुगियुವುದು होता है। तो यहाँ पे खत्म होने के बाद है तो मुगिदा नंतर, खत्म होने के बाद मुगिदा नंतर। ठीक है, तो नेक्स्ट है खत्म होने से पहले, खत्म होने से पहले, खत्म होने से पहले तो मुगियुವ ಮೊದಲು, मुगियुವ ಮೊದಲು, खत्म होने से पहले तो मुगियुव ಮೊದಲು। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 4 सेंटेंस। अब इन्हीं सेंटेंसेस को यूज करके हम कुछ और सेंटेंसेस को बनाएंगे। ठीक है, कुछ और सेंटेंसेस को हम देखेंगे। तो जैसे काम शुरू होने के बाद, काम शुरू होने के बाद, तो काम शुरू होने के बाद तो हम कन्नड़ में बोलेंगे ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಮೇಲೆ, ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಮೇಲೆ, काम शुरू होने के बाद तो ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಮೇಲೆ। जैसा कि मैं यहाँ पे बोली ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ನಂತರ भी हम बोलते हैं, ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಮೇಲೆ भी बोलते हैं। तो हम ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಮೇಲೆ भी बोल सकते हैं, या फिर ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ನಂತರ भी बोल सकते हैं, या फिर हम ಕೆಲಸ शुरू ಆದ ಮೇಲೆ, ಕೆಲಸ शुरुआत मेले भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो काम शुरू होने के बाद ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಮೇಲೆ। ठीक है, तो अब हम इसमें और सेंटेंस देखें तो काम, काम यहाँ पे काम है शुरू होने से पहले, काम शुरू होने से पहले, तो इसको हम कन्नड़ में बोलेंगे ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಮೊದಲು, ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಮೊದಲು। जैसे यहाँ पे देखिए ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಮೊದಲು है ना, प्रारंभवागुवा ಮೊದಲು, तो काम शुरू होने से पहले, काम शुरू होने से पहले तो ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಮೊದಲು। ಕೆಲಸ मतलब काम होता है, काम को कन्नड़ में हम ಕೆಲಸ बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है काम खत्म होने के बाद, काम खत्म होने के बाद, तो काम को हम कन्नड़ में ಕೆಲಸ बोलते हैं, और खत्म होने के बाद, तो खत्म होने के बाद को हम क्या बोलते हैं मुगिदा नंतर, मुगिदा नंतर, काम खत्म होने के बाद ಕೆಲಸ ಮುಗಿದ ನಂತರ, या फिर ಕೆಲಸ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ, ಕೆಲಸ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है काम खत्म होने से पहले, काम खत्म होने से पहले, तो इसको हम कन्नड़ में बोलेंगे ಕೆಲಸ ಮುಗಿಯುವ ಮೊದಲು, ಕೆಲಸ ಮುಗಿಯುವ ಮೊದಲು। यहाँ पे काम खत्म होने से पहले तो काम खत्म होने से पहले, तो काम को ಕೆಲಸ बोलते हैं, ಕೆಲಸ ಮುಗಿಯುವ ಮೊದಲು, ಕೆಲಸ ಮುಗಿಯುವ ಮೊದಲು। समझिए, ठीक है ना। तो नेक्स्ट सेंटेंस है कार्यक्रम शुरू होने के बाद, कार्यक्रम शुरू होने के बाद, तो इसको हम कन्नड़ में बोलेंगे ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ನಂತರ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ನಂತರ, तो कार्यक्रम, कार्यक्रम को कन्नड़ में कार्यक्रमा बोलते हैं। ठीक है, सिमिलर ही है पर थोड़ा सा आकार की मात्रा का डिफरेंस है। तो कार्यक्रम कार्यक्रमा होता है। तो कार्यक्रम शुरू होने के बाद कन्नड़ में हम बोलेंगे कार्यक्रम प्रारंभवाद ನಂತರ। इसी को हम और तरीके से बोला जाए, बोले तो जैसे कार्यक्रम शुरू होने से पहले, कार्यक्रम शुरू होने से पहले, तो इसको हम कन्नड़ में बोलेंगे कार्यक्रम ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಮೊದಲು, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಮೊದಲು। ठीक है, तो कार्यक्रम, कार्यक्रम शुरू होने से पहले, तो कार्यक्रम ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಮೊದಲು, कार्यक्रम ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಮೊದಲು। ठीक है, नेक्स्ट है कार्यक्रम खत्म होने के बाद, कार्यक्रम खत्म होने के बाद। ठीक है, कोई भी अभी प्रोग्राम है तो हम कार्यक्रम बोलते हैं ना प्रोग्राम को, तो वही कार्यक्रम खत्म होने के बाद, तो इसको हम कन्नड़ में बोलेंगे कार्यक्रम ಮುಗಿದ ನಂತರ, कार्यक्रम ಮುಗಿದ ನಂತರ। नेक्स्ट है कार्यक्रम खत्म होने से पहले, कार्यक्रम खत्म होने से पहले, तो इसको हम कन्नड़ में बोलेंगे कार्यक्रम ಮುಗಿಯುವ ಮೊದಲು, कार्यक्रम खत्म होने से पहले, तो कार्यक्रम ಮುಗಿಯುವ ಮೊದಲು। नेक्स्ट है गाना शुरू होने के बाद, गाना शुरू होने के बाद,
तो इसको हम कन्नड़ में बोलेंगे हाडु प्रारंभवाद नंतर। हाडु प्रारंभवाद नंतर, गाना शुरू होने के बाद हाडु प्रारंभवाद नंतर। तो इसको हम और सेंटेंस और तरीके से बोले तो गाना शुरू होने से पहले, गाना शुरू होने से पहले, तो इसको हम कन्नड़ में बोलेंगे हाडु प्रारंभवागुव मोदलु। हाडु प्रारंभवागुव मोदलु। ठीक है, तो यहाँ पे गाना, गाना शुरू होने से पहले, गाना शुरू होने से पहले तो क्या होगा, हाडु प्रारंभवागुव मोदलु। हाडु प्रारंभवागुव मोदलु। ठीक है, तो गाना खत्म होने के बाद, गाना खत्म होने के बाद तो हम क्या बोलेंगे, गाना खत्म होने के बाद तो हाडु, हाडु मुगिद नंतर। हाडु मुगिद नंतर, हाडु मुगिद नंतर, गाना खत्म होने के बाद, गाना खत्म होने के बाद तो हम कन्नड़ में बोलेंगे हाडु मुगिद नंतर। हाडु मुगिद नंतर। नेक्स्ट है गाना खत्म होने से पहले, गाना खत्म होने से पहले, तो इसको हम कन्नड़ में बोलेंगे हाडु मुगियुव मोदलु। हाडु मुगियुव मोदलु। नेक्स्ट है फिल्म शुरू होने के बाद, फिल्म शुरू होने के बाद, तो इसको हम कन्नड़ में बोलेंगे सिनेमा प्रारंभवाद नंतर। सिनेमा प्रारंभवाद नंतर। ठीक है, तो फिल्म शुरू होने के बाद तो हम कन्नड़ में बोलेंगे सिनेमा प्रारंभवाद नंतर। नेक्स्ट है फिल्म शुरू होने से पहले, फिल्म शुरू होने से पहले, तो इसको हम कन्नड़ में बोलेंगे सिनेमा प्रारंभवागुव मोदलु। सिनेमा प्रारंभवागुव मोदलु। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, फिल्म, फिल्म शुरू होने से पहले, फिल्म शुरू होने से पहले तो सिनेमा सिनेमा प्रारंभवागुव मोदलु। नेक्स्ट है फिल्म खत्म होने के बाद, फिल्म खत्म होने के बाद, तो इसको हम कन्नड़ में बोलेंगे सिनेमा मुगिद नंतर। सिनेमा मुगिद नंतर। नेक्स्ट है फिल्म खत्म होने से पहले, फिल्म खत्म होने से पहले, तो इसको हम कन्नड़ में बोलेंगे सिनेमा मुगियुव मोदलु। सिनेमा मुगियुव मोदलु। फिल्म खत्म होने से पहले सिनेमा मुगियुव मोदलु। नेक्स्ट है खाना खाने के बाद, खाना खाने के बाद, तो इसको हम कन्नड़ में बोलेंगे ಊಟ ಮಾಡಿದ ನಂತರ। ಊಟ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, तो खाना खाने के बाद, खाना खाने के बाद तो ಊಟ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, या फिर ಊಟ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो खाना खाने के बाद, खाना खाने के बाद, इसको हम कन्नड़ में ಊಟ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ಊಟ ಮಾಡಿದ ನಂತರ या फिर ಊಟ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ हम बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है खाना खाने से पहले, खाना खाने से पहले, तो इसको हम कन्नड़ में बोलेंगे ಊಟ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು। ಊಟ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು, खाना खाने से पहले, ಊಟ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು। खाना खत्म होने के बाद, खाना खत्म होने के बाद, तो इसको हम कन्नड़ में बोलेंगे ಊಟ ಮುಗಿದ ನಂತರ। ಊಟ ಮುಗಿದ ನಂತರ। नेक्स्ट है खाना खत्म होने से पहले, खाना खत्म होने से पहले, इसको हम कन्नड़ में बोलेंगे ಊಟ ಮುಗಿಯುವ ಮೊದಲು। ठीक है, ಊಟ ಮುಗಿಯುವ ಮೊದಲು, तो खाना खाने के बाद को क्या बोलेंगे, ಊಟ ಮಾಡಿದ ನಂತರ। फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।